औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखलिस असहाब में से एक जनाब अबू हाशिम जाफ़री थे, जिनका नाम दाऊद था। आप न सिर्फ़ ये कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के मुखलिस असहाब में से थे, बल्कि रवायात में ज़िक्र हुआ है, इन्ना अबा हाशिम अल जाफ़री कान मुनक़तिअन इला अबिल हसन अलैहिस्सलाम बादा अबीह अबी जाफ़र व जद्दिही अर्रिदा अलैहिमुस्सलाम। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी मुखलिस असहाब में से जनाब अबू हाशिम जाफ़री थे। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के भी मुखलिस और मुनक़ते असहाब में से थे, और फिर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी मुखलिस असहाब में से थे। ये कलिमा मुनक़तिअन इलैहि मुनक़तिअन इला कज़ा, ये जो कलिमा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये है कि और किसी से वाबस्तगी नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़माने के इमाम से उनकी वाबस्तगी थी। जिस तरह से जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अहले बैत के हो कर के रहे, खुलफ़ा उनके ज़माने में खुलफ़ा का दौर रहा, उसके बाद भी, लेकिन आपने कभी किसी खलीफ़ा किसी की हमनशीनी अख्तियार नहीं की, अहले बैत के हो कर के रहे। वैसे ही जनाब अबू हाशिम जाफ़री के लिए किताब में इस तरह से ज़िक्र हुआ है कि 8वें इमाम के ख़ास असहाब में से, 9वें इमाम के और फिर 10वें इमाम के। इस बुज़ुर्गवार ने बहुत ज़्यादा सवालात इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से भी, उससे पहले के दोनों इमामों से भी किया है। उन सवालात में से एक सवाल मैं आपके सामने, जो उन्होंने अपना शख्सी सवाल किया है, उस पर तवज्जो फरमाए और कैसा सवाल है। जनाब अबू हाशिम जाफ़री की खुसूसियत में से ये है कि आप रहने वाले तो बगदाद के थे, लेकिन सामर्रा जो कई सौ किलोमीटर फ़ासला है, वहाँ इमाम की ज़ियारत के लिए बड़ी जल्दी जल्दी जाया करते थे। लेकिन एक रोज़ इमाम से कहते हैं कि मौला फ़दउल्लाह ली अन युक़व्वीनी अला ज़ियारतिका, मैं आता हूँ आपकी जल्दी जल्दी ज़ियारत करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें ताकि मैं और ज़्यादा क़ुव्वत हासिल कर लूँ और आपकी जल्दी और जल्दी जल्दी ज़ियारत किया करूँ। तवज्जो फरमाए कलिमात के ऊपर। वो जो शख्स इमाम का मुखलिस है, बराबर ज़ियारत के लिए जाता है, कितने कितने दिन के फ़ासले से, ये तो रवायत में ज़िक्र नहीं हुआ है, लेकिन वही बंदा इमाम से ख़ुद कह रहा है, 10वें इमाम से कह रहा है कि फ़दउल्लाह ली, ऐ मौला मेरे लिए आप खुदा से दुआ कर दीजिए, अन युक़व्वीनी अला ज़ियारतिका, और मुझे क़ुव्वत अता हो जाए ताकि मैं आपकी खिदमत में और जल्दी जल्दी पहुँच सकूँ। इधर अबू हाशिम जाफ़री ने 10वें इमाम से ये फ़रमाइश की, उधर इमाम ने दुआइया कलिमात में 2 फ़िक़रा इस्तेमाल किया। इमाम ने फ़रमाया कि मैंने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हाशिम जाफ़री से फ़रमाया, अदउल्लाह अन युक़व्वियका अन युक़व्वीका व युक़व्वी बिरज़ौनका। इमाम ने इस तरह से दुआ की, न सिर्फ़ ये कि ए अबू हाशिम जाफ़री, खुदा तुम्हें क़ुव्वत अता करे ताकि तुम हमारी खिदमत में जल्दी जल्दी हमारी मुलाकात को, हमारी ज़ियारत को पहुँच सको, बल्कि खुदावंद मुताल तुम्हारे बिरज़ौन को, तुम्हारे घोड़े को भी ये क़ुव्वत अता करे। तवज्जो रहे कि बिरज़ौन नस्ली घोड़े को नहीं कहा जाता, बल्कि वो जो मुख्तलिफ़ सिन्फ़ का होता है और ख़ालिस माँ बाप उसके घोड़े नहीं होते, असील घोड़ा जिसे कहा जाता है उसमें से शुमार नहीं होता। इमाम ने जब उसके लिए, उस घोड़े के लिए दुआ की, तो रवायत कहती है, तारीख़ में ज़िक्र हुआ है कि जनाब अबू हाशिम जाफ़री नमाज सुबह बगदाद में पढ़ते थे, और उसके बाद अपने इसी घोड़े पर, कि जिसके लिए इमाम ने दुआ कर दी थी, दौड़ाते हुए, सरपट दौड़ाते हुए जब सामर्रा के लिए निकलते थे, तो नमाज ज़ोहर से पहले इमाम की खिदमत में पहुंच जाया करते थे। आज जो फ़ासला बगदाद से सामर्रा का
तय किया जाता है टैक्सी वगैरह से, और यहाँ की टैक्सियाँ भी बहुत तेज़ चलती हैं, तब भी 2.5-3 घंटा लग जाता है। सोचिए कि वो घोड़ा जनाब अबू हाशिम जाफ़री का कितना तेज़ रफ्तारी के साथ इमाम की दुआ के बाद चलता, दुआ की वजह से पहुंचता था कि जनाब अबू हाशिम जाफ़री नमाज ज़ोहर इमाम की खिदमत में पहुंच करके उनकी ज़ियारत और मुलाकात के करके वहाँ पढ़ते थे, और उसके बाद पढ़ने के बाद गुरूब आफ़ताब से पहले या उसी के गुरूब आफ़ताब के वक्त वापस आ जाते थे। इस वाक़े को नक़ल करने के बाद हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग जनाब क़ुतबुद्दीन रावंदी ने अल ख़राइज वल जराइह में बयान फरमाया है, लिखा है कि ये इमाम की इमामत की दलीलों में से एक बेहतरीन दलील है कि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम को खुदावंद मुताल ने कितनी कुदरत, कितना पावर और कितना अख्तियार दे रखा है। यही अबू हाशिम जाफ़री एक दिन इमाम की खिदमत में मौजूद हैं। इमाम ने उनसे हिंदी ज़बान में गुफ्तगू करना शुरू कर दी। ज़ाहिर है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम लोगों की अक़लों के एतबार से, मुखातबीन की ज़बान के एतबार से गुफ्तगू किया करते थे। यही इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम फ़ारसियों से फ़ारसी ज़बान में, तुर्कियों से तुर्की ज़बान में गुफ्तगू किया करते थे। लेकिन वो इराक़ी, वो बगदाद का रहने वाला जिसकी खालिस ज़बान अरबी है, उससे इमाम हिंदी ज़बान में, हिंदुस्तानी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, तो जनाब अबू हाशिम के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, कुछ समझ नहीं पाते कि इमाम क्या बोल रहे हैं। तब इमाम ने वहाँ पर एक टोकरे में कुछ पत्थर रखे हुए थे, एक पत्थर उठाया, उसको अपने दहन में रखा और उसके बाद उछाल दिया जनाब हाशिम की तरफ। जनाब अबू हाशिम जाफ़री समझ गए, आपने उस पत्थर को लिया और उन्होंने ख़ुद फरमाते हैं फ़वज़अतु फ़ी फ़मी, मैंने उस पत्थर को कि जिसके ऊपर लुआब दहन हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का लगा हुआ था, मैंने उसको मुँह में रखा। रवायत कहती है जनाब अबू हाशिम जाफ़री फरमाते हैं फ़वल्लाहि मा बरह तो या बरह तो मकानी हत्ता तअल्लम तो सलास व सबईन लिसानन अव्वलुहा अल हिंदिया, मैं अपनी जगह से उठ नहीं पाया था, बखुदा कसम मैं अपनी जगह से उठा भी नहीं था कि लुआब दहन जो उस पत्थर के ऊपर, बेजान पत्थर के ऊपर इमाम मासूम का आ गया था, बेजान और बेज़बान पत्थर ने मुझे 73 ज़बान का मालिक बना दिया। यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा जो जनाब अबू हाशिम जाफ़री ने अपनी निगाहों के सामने देखा, वो ये है कि जनाब अबू हाशिम जाफ़री लुआब दहन जो एक पत्थर के ऊपर लगा हुआ था, जब उसको अपने दहन में रखा तो अबू हाशिम जाफ़री 73 ज़बान के मालिक हो गए। 73 ज़बानों में कलाम करने की क़ुव्वत उनके अंदर पैदा हो गई, और ख़ुद ये कहते हैं कि उन ज़बानों में सरे फ़हरिस्त हिंदी ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है। तो आपने देखा कि इमाम मासूम को अल्लाह ने कितने अख्तियारात दे रखे हैं कि वो आदमी जो किसी और ज़बान को नहीं जानता, उस इमाम के लुआब दहन बेजान पत्थर पर आए और उसको अबू हाशिम जाफ़री ने अपने दहन पे रखा, तो वो 73 ज़बान के मालिक हो गए। ये इमाम के मुअज़्ज़ात में से है। और ख़ास तौर से जो बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि और भी ज़बान हो सकती थी, लेकिन क्या ख़ास वजह थी, क्या ख़ास बात थी कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुफ्तगू जब आगाज़ की, गुफ्तगू का आगाज़ जब किया अबू हाशिम जाफ़री से, तो हिंदी ज़बान में आगाज़ किया। हो सकता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, उन लोगों को जज़्ब करने के लिए कि कल के मुमिनीन जो हिंदी ज़बान वाले होंगे इसकी तरफ मुतवज्जह हों कि मैं इमाम मासूम एक गैर इंसान को, यानी दूसरे को 73 ज़बान अता कर सकता हूँ, तो मैं ख़ुद कितनी ज़बानों का मालिक हूँगा। और ये साबित है हमारे यहाँ रवायात और बेपनाह मुअज़्ज़ात के ज़रिए से कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम न सिर्फ़ ये कि दुनिया भर के तमाम इंसानों की ज़बान से वाकिफ़ थे, बल्कि आप लोगों को
जानवरों की भी ज़बान मालूम थी। मंतिक़ुत तैर, परिंदों की ज़बान हज़रत सुलेमान से मखसूस नहीं थी, बल्कि बाज़ रवायात में जनाब सुलेमान के तज़किरे के साथ ये ज़िक्र हुआ है। सहाबी ने कहा ये तो जनाब सुलेमान की खुसूसियत थी, तो इमाम ने कहा हम फ़ख्र सुलेमान हैं। हज़रत सुलेमान को ही सिर्फ़ परिंदों की ज़बान नहीं आती थी, बल्कि हमको चरिंद परिंद दरिंद इंसान जिन्नात हर शख्स और हर लबो लहजे से हमें वाक़िफ़ियत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।